हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एसटीएम। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो टेंस का टेंस पार्ट एट मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अभी तक हमने आपको प्रेजेंट के चारों पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट पढ़ा चुके हैं। आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर देखें मीनिंग इसकी हिंदी में तो होगा पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों को ये चीज़ें बताई हैं कि ये पूर्ण और अपूर्ण कैसे होता है। जैसे कि कोई काम एक टाइम लिमिट में शुरू हो जाता है, एक टाइम से शुरू होता है, बट वो चलता रहता है, कंटिन्यू होता रहता है, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर ये देखो, इसकी पहचान रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम है। टाइम टाइम जहाँ से शुरू होता है, मान लिया कि मैंने अभी पढ़ाना शुरू किया तो मैं ये कहूँगा कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं आधे घंटे से पढ़ा रहा हूँ, ऐसे। तो मैं आधे घंटे से पढ़ा रहा हूँ, आधे घंटे पहले मैंने काम शुरू किया, तो काम जो है वो शुरुआत में तो आधा हो गया, आधे घंटे का काम पूरा हो गया पढ़ाने का। बाकी जो आगे जो चल रहा है, जो रनिंग में है, वो शो कर रहा है। तो ये इसीलिए इसको परफेक्ट भी बोला गया और कंटिन्यूअस भी बोला गया। यानी परफेक्ट भी हो रहा है, काम कहीं ना कहीं पूरा भी हो रहा है और कहीं ना कहीं जो है वो चल भी रहा है। जैसे कि वे सुबह से मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। अब सुबह से खेलना शुरू किया था, अभी तक खेल रहे थे, तो काम सुबह से खेलना शुरू हुआ, बहुत सारा पार्ट जो है खेलने का, एक पारी दो पारी समाप्त हो गई और उसके अलावा जो है अभी चल भी रहा होगा, क्या पता। वैसे राम कल सुबह से अपने घर जा रहा था, राम कल सुबह, अब कल सुबह से जा रहा था तो उसने आधे या कुछ दूरी तो तय की होगी ना, रास्ते में कहीं कुछ डिस्टेंस तय किया होगा, कुछ बचा होगा, तो उसके लिए वो राम कल सुबह से घर जा रहा था। रीना 2 वर्षों से भोपाल में रह रही थी, अब 2 वर्षों से रह रही थी, अभी भी रह रही है या रह रही थी, पास्ट टेंस का है, तो हो सकता है कि अब उसने कहीं और जगह चेंज की, लेकिन 2 वर्षों से यानी टाइम शो कर रहा है। वैसे वह 1970 से कोलकाता रह रही थी, वो कोलकाता में 1970 से रहती थी, ये भी एक टाइम 1970 का टाइम है। तो यहाँ पर एक चीज़ है जो कि प्रीपोजिशन के अंतर्गत भी आता है, सिंस और फॉर। सिंस और फॉर में लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, और 5-10 मिनट की वीडियो, 5-6 मिनट की वीडियो। लेकिन आपको वो वीडियो देखने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि सिंस और फॉर कब लगाना है कब नहीं लगाना है। वैसे मैं बेसिकली आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि कोई नाम आता है, जैसे महीनों के नाम, साल का नाम, ईयर का नाम, दिनों का नाम, सुबह शाम दोपहर, इन चीज़ों में सिंस लगता है, निश्चित समय होते हैं। और अनिश्चित समय फॉर, जैसे 2 घंटे, 2 वर्षों से, 10 सालों से या 2 महीनों से, ऐसे जो टाइम, जो नाम ना दे करके उसका एक टाइम दे रखे महीनों से, दिनों से, तो वो चीज़ें जो है फॉर लगती हैं। आइए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की इंग फॉर्म, रहा था, रही थी, रहे, अब रहा, रही, रहे के लिए तो इंग फॉर्म लगती है। अगर आप एक बार सिंस और फॉर की वीडियो देखेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, वो बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा। और उसके बाद ये टाइम है, तो एक्सरसाइज देखते हैं। पहला एक्सरसाइज है, वे सुबह से मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। हमें स्ट्रक्चर देख लिया, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम। उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट यहाँ पे है दे, तो दे के लिए हमने लगाया वे, और उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। उसके बाद खेलना, खेलना के लिए प्ले, प्ले में आईएनजी लगेगा, प्लेइंग। ऑब्जेक्ट क्या खेल रहे थे, क्रिकेट, इन द फील्ड, मैदान के लिए हो गया। और उसके बाद सुबह से, सुबह निश्चित समय है, निश्चित समय के लिए हमें यहाँ पे सिंस लगाना है, तो सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है, राम कल सुबह से अपने घर जा रहा था। राम कल सुबह से अपने घर जा रहा था, तो राम हैड बीन, जाना, गोइंग टू हिज होम। आगे कल सुबह से आया है, तो सिंस यस्टरडे मॉर्निंग। क्योंकि ये परफेक्ट सॉरी पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में हमेशा कल के लिए यस्टरडे आएगा। पास्ट के किसी भी पार्ट में, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, किसी में सिंस या फॉर के बाद यस्टरडे, उसके बाद मॉर्निंग।
नेक्स्ट है रीना 2 वर्षों से भोपाल में रह रही थी। देखिए सब्जेक्ट रीना हुआ, रीना हैड बीन, रहना के लिए लिविंग होगा इन द भोपाल। उसके बाद 2 वर्षों से अनिश्चित समय है, मैंने बताया 2 वर्ष अगर ये होता है कि 2020 तब तो फिर सिंस होता, लेकिन यहाँ पे फॉर लगेगा, फॉर 2 years। वह 1970 से कोलकाता रह रही थी, ये भी होगा देखो सी। उसके बाद हैड बीन लिविंग इन कोलकाता, और 1970 ये टाइम पीरियड शो कर रहा है, निश्चित समय है तो सिंस लगेगा 1970। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में अफर्मेटिव सेंटेंस। उससे पहले एक क्विक रिकॉल में कर देता हूँ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम। टाइम के लिए यहाँ पे प्रीपोजिशन सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है, जो कि टाइम पीरियड के लिए दिखाता है। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। और निश्चित अनिश्चित समय आपको यहाँ पे पता चल रहा है कैसे लगेंगे। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्किंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। अगली स्लाइड में हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो प्यारे बच्चों, निगेटिव सेंटेंस के लिए हैड नॉट बीन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्किंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। बाकी सब कुछ वही है, सिंस या फॉर का प्रयोग वही है, टाइम का प्रयोग वही है, वर्किंग फॉर्म वही है, ऑब्जेक्ट वही है, सिर्फ हैड नॉट बीन। मैंने सबसे पहली वीडियो में भी यही बताया था कि अगर टेंस में कुछ बदलता है एक किसी सेंटेंस के लिए तो वो सिर्फ टेंस यानी हैड नॉट बीन हेल्पिंग वर्ब बदलती है। आइए देखते हैं, जैसे मैं 2 घंटे से खेत में काम नहीं कर रहा था, निगेटिव आया है तो यहाँ पे देखो आई हैड, उसके बाद नॉट आएगा, नॉट बीन, उसके बाद काम करना वर्किंग इन द फील्ड, खेतों के लिए फील्ड होता है, और उसके बाद 2 घंटे से तो ये अनिश्चित समय यहाँ पे फॉर लगेगा 2 hours। वैसे बरसात सुबह से नहीं हो रही थी, अब यहाँ पे कौन नहीं हो रही थी, बरसात, लेकिन ये बरसात हमारा सब्जेक्ट नहीं होगा। सब्जेक्ट नहीं हो करके ये एक वर्ब है। बरसात होना, बारिश होना जो है वो एक काम है, क्रिया है, तो इसके लिए जो सब्जेक्ट आएगा इट आएगा, इट। आपने ये सुना ना, ही सी इट एक वचन करता और आई यू वी दे बहुवचन करता, तो ये वही इट है। तो इट हैड नॉट बीन रेनिंग। अब अगर हम यहाँ बरसात को सब्जेक्ट मान लेते तो फिर वर्ब हमें नहीं मिल पाते, तो ये सब्जेक्ट यहाँ पे इट का प्रयोग होता है। इट हैड नॉट बीन रेनिंग, और सुबह से सिंस मॉर्निंग। जैसे बच्चे कक्षा में 2 घंटे से शोर नहीं मचा रहे थे, अब यहाँ पे बच्चे को होगा द चिल्ड्रेन हैड नॉट बीन, उसके बाद शोर मचाना का होता है मेकिंग अ नॉइज। ये दोनों एक साथ होगा, बट मेक मेन वर्ब है तो इसमें आईएनजी लगेगा। तो द चिल्ड्रेन हैड नॉट बीन मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। 2 घंटे से टाइम अनिश्चित है, फॉर 2 hours। ये रहा। तो निगेटिव सेंटेंस काफ़ी आसान होता है, बस हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट बीन होता है, हैड और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग होता है, हैड नॉट बीन। ऐसे ही यही सारी चीज़ें आपको स्पीकिंग के लिए भी काम आएंगी। बस आप यहाँ से शुरू करते चलिए, आप यहाँ से शुरू करते चलिए, आगे आपको सारा कुछ धीरे धीरे मैं बताता चलूँगा और इंग्लिश का मास्टर बना दूंगा मैं। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो आप लोगों को पहले से पता है 2 चीज़ें, क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य, और दूसरा है जो WH फैमिली का वाक्य। तो WH फैमिली क्या, क्यों, कब, कैसे, किस लिए, ये सब चीज़ें जब जो है बीच में आते हैं तो उनके लिए जो है हम दूसरा फार्मूला यूज करते हैं, बट एक ही फार्मूला है जो क्या वाला फार्मूला है, जो स्ट्रक्चर है, इसी से पहले जो क्या, क्यों, क्या, कैसे WH फैमिली का वर्ड लगता है। तो इसलिए मैंने बार बार नहीं लिखा, क्योंकि ये चीज़ें आपको पढ़ते पढ़ते काफ़ी चीज़ें पता हो गई होंगी। आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। तो ये क्या से प्रारंभ होने के लिए हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फॉर प्लस टाइम, सेम टू सेम वही है, सिर्फ यहाँ पे चेंजेस हुए हैं, क्योंकि टेंस यहीं से चेंज होता है। जैसे कि क्या वे 1998 से अखबार बांट रहे थे। बहुत सारे लोग हैं आपके अड़ोस पड़ोस में जो कि बहुत सालों से अखबार बांट रहे हैं,
और बाद में अगर नहीं या बांटना बंद कर दिया तो आपस में बात होती है कि यार वो इतने सालों से ये काम कर रहा था, है। वे 1991 से भाई 20 सालों से वे लोग अखबार बांट रहे थे, वे ये काम कर रहे थे। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं तो उनके लिए एक ये है, क्या वे 1998 से अखबार बांट रहे थे? तो यहाँ पे देखिए हैड आएगा पहले, चूंकि क्या आया पहले हैड, उसके बाद सब्जेक्ट दे, बीन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिंग, अखबार के लिए होगा न्यूज़ पेपर। उसके बाद 1998 है तो ये निश्चित समय है, निश्चित समय के लिए सिंस 1998। क्या तुम जनवरी से पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे? इसके साथ में मैंने निगेटिव ही डाला हुआ, क्योंकि निगेटिव के लिए एक अलग बनाने से बेटर है कि नॉट का प्रयोग होगा, और नॉट का प्रयोग कहाँ होगा? हेल्पिंग वर्ब हैड और बीन के बीच में ही होगा। तो जब ये निगेटिव भी हो और ये क्या से प्रारंभ हो तो ये हैड और बीन के बीच में सब्जेक्ट भी आ जाएगा और नॉट भी आ जाएगा। देखिए कैसे होता है, जैसे क्या आया है हैड, उसके बाद तुम का यू आया, हैड यू, उसके बाद फिर यहाँ पे नॉट लगाएंगे, फिर ये आएगा बीन, उसके बाद पुस्तक पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे पुस्तक पढ़ना है तो ये स्टडी वाला नहीं होगा, रीडिंग वाला होगा, पुस्तक पढ़ना। और पुस्तक द बुक, जनवरी से निश्चित समय है सिंस जनवरी, क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क आएगा दोस्त। अगला है क्या राम 2 महीने से दवाइयाँ खा रहा था? एक ये अलग, इसमें निगेटिव नहीं है, यहाँ पे नहीं भी कह सकते हो कि नहीं खा रहा था, तो निगेटिव बन जाएगा। तो इसके लिए भी यही होगा, देखिए हैड राम नॉट, उसके बाद बीन लाएगा, बीन के बाद ईट मीन्स यहाँ पे टेकिंग भी हो सकता है, क्योंकि खा रहा था मतलब दवाई ले रहा था या खा रहा था, यही सेम चीज़ है, बट यहाँ खा रहा है तो ईटिंग ही लिखेंगे या टेकिंग भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट हैं। तो मेडिसिन्स, दवाइयों के लिए दवाइयाँ, मेडिसिन्स 2 महीने से, अब ये अनिश्चित टाइम है, 2 महीने से फॉर 2 मंथ्स। वैसे WH फैमिली के लिए WH फैमिली वाई वेन वेर ETC ये इसी फॉर्मेट से पहले लगेंगे, तो हेड से पहले लगेंगे। जैसे क्या वह सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा था? अब ये क्यों आया है, इसके लिए सबसे पहले वाई लिखेंगे, उसके बाद यही फॉर्मेट में वाई के बाद हैड, फिर वह है तो ही, बीन, उसके बाद पढ़ना रीडिंग, और ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, सुबह से के लिए फिर से वही सिंस मॉर्निंग। वे कल रात से क्या कर रहे थे? यहाँ पे बहुत सारी क्वेश्चंस गांव में आपके आते हैं, भाई वे कल रात से क्या कर रहे थे, वो 2 महीने से क्या कर रहे थे, वो दिल्ली में बैठे 2 महीने से क्या कर रहे थे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो स्पीकिंग में होते हैं, तो उनके लिए क्या बोलेंगे कि व्हाट हैड दे बीन डूइंग फॉर 2 मंथ्स, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये होगा, देखिए वे कल रात से क्या कर रहे थे, यहाँ पे आएगा पहले व्हाट, उसके बाद हैड, फिर दे, वे आया है बीन, फिर आगे डूइंग। कल रात से, रात का टाइम निश्चित है, सिंस यस्टरडे नाइट। आपके लिए बता दूं कि मैंने इससे पहले बेसिक ग्रामर के 7-8 वीडियोज जो है वो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज पे बनाए हैं, वो है, और ये टेंस का 8वां पार्ट है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में और सारे टेंस के पार्ट मिल जाएंगे, और इजीली आप समझ सकते हैं, बिल्कुल हिंदी में समझ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।